स्नान करना है गंगा जी में, तो अपना सनातन धर्म अपना लो, तब चले जाओ। मैम देखो इसमें तो पॉलिटिक्स ही शामिल है। व्यवस्था का ध्यान रख के और किसी मॉडर्न को वहाँ न दे। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। नमस्कार, मैं सुमन खुराना और आज मैं हरिद्वार और ऋषिकेश से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित एक कस्बे छटपलपुर में लोगों की राय और एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आई हूँ। गंगा, जिसे हम सभी माँ कहते हैं, जो सदियों से हर किसी के पाप धोने की शक्ति रखती है, आज वो ही गंगा एक बड़े विवाद के बीच में फंसी हुई है। सवाल ये है कि क्या गैर हिंदुओं के गंगा में स्नान करने से गंगा अपवित्र हो जाएगी। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन इसका चर्चा में आना ही अपने आप में काफी बड़ा मुद्दा है। आज छटपलपुर की गलियों में हम लोगों से सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या नजरिया है इस बात को लेकर। जो अभी मुद्दा चल रहा है कि अब गवर्नमेंट नॉन हिंदूज के गंगा घाट पर जाने से बैन लगाने वाली है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी थोड़ा कस्टमर देख लो। अरे बताइए तो, आप उस पर अपनी राय देना। जाने से रोक लगाने वाली है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को? भाई उसमें हमारा कोई मैटर नहीं, वो सरकार है। हम यूपी में बैठे, वो उत्तराखंड में बैठे, वो कुछ भी करे, हमें कोई मामला नहीं है इसका हमारा। अभी जो हमारी उत्तराखंड सरकार है वो गैर हिंदुओं के हरिद्वार गंगा घाट पे स्नान करने से रोक लगाने जा रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को? बताओ भाई। मैम देखो एक हिसाब से सही भी है और एक हिसाब से गलत भी है। सही क्यों और गलत क्यों है? मैम सही तो इसलिए है क्योंकि मैम देखो थोड़ा एक तो धर्म आ गया बीच में, और मैम गलत इसलिए है क्योंकि देखो मैम रिलीजन तो होता ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी के अब कुछ मानते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, कुछ जो है डिफरेंस रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते हैं। अधिकार तो सबका होता है क्योंकि देखो ईश्वर तो एक ही है, तो सब प्रकृति की है, तो ईश्वर तो एक ही होता है। कुछ मानते हैं कुछ नहीं। अब मैम मैं मोमडन हूँ, मुस्लिम मैम मैं कोई ऐसा मंदिर ही नहीं होगा जहाँ पे मैं ना गया हूँ। तो मैम ये तो देखो मानने वाली चीज़ें हैं, तो गलत चीज़ भी है और सही भी है एक हिसाब से। आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इससे चिड़चिड़ापन ज़्यादा चलता है कि जैसे कि कोई हिंदू वाला पैलेस है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई मुस्लिम जाएगा, कुछ को इशू होता है कुछ को नहीं होता है, तो मैम ये चिड़चिड़ापन बनाता है एक दूसरे के बीच में। मुद्दे उठाएंगे कि अब मुसलमानों को या फिर गैर हिंदुओं को गंगा पे आने से हम रोक लगाएंगे, तो इससे ये हिंदू मुस्लिम और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं आपका? मैम बिल्कुल बढ़ेगा मैम बिल्कुल बढ़ेगा। तो फिर ये चीज़ तो गलत है ना? मैम गलत तो है ही, लेकिन मैम देखो अगर धर्म जैसे कि मैम पहले था नहीं इस तरह का, हिंदू मुस्लिम का इतना ज़्यादा था नहीं, हालांकि अब इतना ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हर किसी को इशू आ रहा है इसमें। अभी सरकार ने क्या कर दिया कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, ठीक है ना। अगर आप देखो कि आप अगर हिंदुओं में मुस्लिम हूँ, अगर आपको 1% आपको कुछ हो जाए तो सरकार थोड़ा ही ना आएगी इसमें हेल्प करने के लिए। तो जो आसपास का लोग होगा, अब चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तो वो तो वही करेगा। अभी मैम एक एक्सीडेंट हो गया था फतेहपुर में, हिंदू थे वो हालांकि, ठीक है, तो अभी हम वहाँ पे थे तो हमने हेल्प कर दिया। अगर हम भी यही कर देते कि नहीं ये तो हिंदू है हम नहीं करते, तो मैम ये तो गलत बात हो गई ना। तो मानवता रखनी चाहिए आदमी को अपने आप में। अब सरकार ने तो ये कर दिया हिंदू मुस्लिम वाला, मानवता तो मैम अपनी होती है, ये तो चीज़ अपने आप देखनी चाहिए हमें। बिल्कुल मैम देखो इसमें तो पॉलिटिक्स ही शामिल है, क्योंकि मैम पहले भी थी, वो तो गंगा वहीं पे ही थी, घाट भी पहले वहीं पे था, हर कोई वहाँ पे जाता था पहले भी, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि अब घाट चेंज हो गया हो या गंगा चेंज हो गई हो, पहले भी वही थी अब भी वही है, पहले हर कोई जाता था। ये तो मैम पॉलिटिक्स हो गई। तो मैम ये तो पॉलिटिक्स हो गई ना, क्योंकि अब वहाँ पे आते हैं तो ये तो पॉलिटिक्स में आ गया सारा कुछ। पहले तो ये सब नहीं था, पहले भी गंगा वहीं पे थी और घाट भी पहले वहीं पे था मैम। तो ये तो मैम पॉलिटिक्स में आ गया सब कुछ। सरकार गैर हिंदुओं के हरिद्वार गंगा में स्नान करने पर रोक लगाने वाली है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? रोक लगाना एक सही है सरकार का। उसमें क्या है, दूसरे समुदाय की किसी भी मस्जिद में जाना, हिंदू मस्जिद में जाएगा तो वहाँ विवाद पैदा हो सकता है, एक बड़ा दंगा के रूप में ले सकता है, तो उसमें सही है किसी दूसरे के उसमें नहीं जाना चाहिए। वो हमारे एक धार्मिक स्थल है, उसमें वहाँ पूजा पाठ का जरिया होता है, उसमें दूसरे समुदाय का लोग कोई मांस पे फेंक सकता है, तो वहाँ पर एक विवाद होता है, उसमें बड़ा दंगा होने का वजह, तो इसमें सरकार का सही फैसला है। अभी तक भी तो गैर हिंदू गंगा में जाकर स्नान करते थे, तब तक कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। नहीं, वो एक जभी तो है। आजकल आप कहीं पर भी देख लीजिए, सबके दिमाग में आते सही समय है। आज पहले सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं, पर कभी हम मस्जिद में जाके कोई गलत काम करते तो दंगा तो फैल सकता है।
उसके तो इसलिए वहाँ पे सरकार का ही नियम है कि इसलिए रोक लगाई जाए और ये सही वो है सरकार का फैसला। ठीक है, मैं मानती हूँ दंगा फैल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी को जाने से ही मना कर देंगे, रोक लगा अगर देंगे। नहीं जाएंगे तो दंगा कैसे फैलेगा? हाँ, जब जाएंगे ही नहीं तो दंगा कैसे होगा? नॉर्मल सी बात है, हम अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर मस्जिद में जाके किसी भगवान की मूर्ति लेके जाएंगे तो वहाँ फैलेगा या नहीं फैलेगा? तो फिर हमारे अगर यह है कि आप नहाने ही जा रहे हैं तो स्विमिंग पूल है, आसैसदार आ जाइए, मसूरी जाइए, कैंपटी फॉल जाइए, क्या गंगा नहाने का है? तो फिर जो हमारी देश की पुलिस है वो क्या किस लिए मक्का है? मदीना में हिंदू जाते हैं? लेकिन मक्का मदीना हमारे देश में नहीं है, अभी हम अपने देश तो है की ना, बात तो कर जाते हैं, कोई मस्जिद में जाता है, कोई जामा मस्जिद में अंदर जाते हैं। आप कोई रहे हैं। मेरा नाम सुमन है। सुमन है। सुमन जी आप ही बताइए कि मस्जिद में क्या पूजा करने जाते हैं हम कभी? जैसे नो देखिए, मैं नहीं जाती या मैं जाती हूँ, वो मेरी पर्सनल मर्जी है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है। मस्जिद में कोई पूजा करने जाता है क्या, ये बताइए? ये हमारे परिवार में यहाँ सब लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं, वो अपनी मस्जिद में पूजा करते हैं, अच्छी बात है, उनका वो धर्म का काम है। हम अपनी मंदिर में जाते हैं तो उनका हमारा अपना पर्सनल है। हाँ। इसका मतलब पर्सनल ये नहीं कि मस्जिद में जाके अगर हम वहाँ पे पूजा करें तो उन गलत है, और मस्जिद वाले मुस्लिम लोग हैं वो हमारे मंदिर में आके कुरान पढ़े तो वो भी गलत है। उसमें एक दूसरे की ठेस भावना पहुँच जाती है। तो इसलिए सरकार का लेकिन एक मेरी बात ये भी है कि मंदिर में आके कोई कुरान क्यों ही पढ़ेगा? आज की अभी तो आप कह रहे हैं कि गंगा पे जाके स्नान करने से क्या हो रहा है, तो ये उसी का निर्देश दिया है। जब हम गंगा घाट पे जाएंगे तो हम क्या करने जाते हैं, हम बताएं? खाली स्नान ही होता है? नहीं, स्नान करने का स्थान नहीं है वो, स्नान एक आपकी सोच है। हमारे इसमें जब कोई गुजर जाता है, कोई पूजा पाठ है, तो उसका एक पवित्र स्थान हमारी तिरुजन होता है, वो हमारे एक पूजा पाठ से स्थित लगाया। उसका आप सोचिए, वो नहाने का स्नान नहीं, ये सोच गलत है। उसका पढ़िए आप कि उसमें स्नान क्यों किया स्थल है वो हमारा धार्मिक स्थल, अस्थि हमारा श्रीवार अच्छा पूजा ठीक है, पर। तो जो बाहर से दूसरे देशों से, हरिद्वार एक टूरिस्ट स्पॉट है ना, तो वहाँ पे तो टूरिस्ट बाहर स्पॉट नहीं से है, धार्मिक स्थल है। ठीक है, धार्मिक है, लेकिन टूरिस्ट भी है वहीं, वहाँ पे पैलेस है तो वहाँ पे टेम्पल है, वो टूरिस्ट आपका मसूरी है, वहाँ जाइए, सहस्त्रधारा जाइए, कश्मीर जाओ। वो धार्मिक हिसाब कहीं कहाँ और टूरिस्ट लिखा है, टूरिस्ट पैलेस है तो टूरिस्ट पैलेस का मतलब ये पार्क है। हरिद्वार में पार्क नहीं है, तो नहीं सोनाली पार्क नहीं है, कैंपटी फोर्ट क्या है, बड़ा है क्रिस्टल वर्ल्ड है, आप वहाँ जाइए, वहाँ नहाने का है, मुस्लिमों वहाँ को बहुत अच्छे स्नान करना है गंगा जी में, तो अपना सनातन धर्म अपना लो, तब चले जाओ। अच्छा, तो क्या नाम है, जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको भी क्या गंगा पे आने देने से रोका जाएगा? गंगा पे नहीं है, उसकी परमिशन होती है, उसके बहुत रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है अभी हम जाके कहीं पर भी कर देंगे तो हमारे धार्मिक। आप ये बताइए कि क्या भारत देशी नहीं है, क्या हम मस्जिद में नहीं जा सकते? हम जाते हैं, उनका भी धर्म है। हम अमृतसर नहीं जाते, सिख मंदिर है, वो भी दूसरे समुदाय से आता है, पर हम जाते हैं, वहाँ के उनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग रहना होता है, सिर पर कपड़ा होना चाहिए, सब काम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर जगह चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम गए वहाँ पर 4 आदमी टोपी लगा के, उन हमारे नियम से नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। अब हम सिख मंदिर में गोल्डन टेम्पल जाइए आप, तो जो सिख जी का कपड़ा होता है आपने देखा होगा, वो सिर पर बांधना पड़ता है, उनका कंडे वाला, उनके हिसाब से वहाँ अंदर घूमना होगा, उनके हिसाब से पूजा होती है। लेकिन जैसे भी आपने बोला कि अमृतसर में वहाँ पे सिख के हिसाब से अपने उनके हिसाब से वो सर पे कपड़ा रखते हैं, तो वहाँ पे तो सरकार इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रही है, तो नहीं, उनका पर्सनल है ना, उनका पर्सनल। आप देखिए, अब कभी जाके देखिए, अगर आपको एंट्री मिल जाए तो मुझे बताइए। नहीं मिलेगी। मैं हर साल अमृतसर जाती हूँ। एंट्री मिल जाती है बिना कपड़े की? मैं मानती हूँ बिना कपड़े की एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं ली है। गवर्नमेंट क्यों, जब उनका पर्सनल रूल रेगुलेशन है तो आपको गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो हमारे वहाँ पे कोई गवर्नमेंट तो है नहीं कि पर्सनल किसी की वो है प्रॉपर्टी कि तुम नहीं जा सकते, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए नियम करे हैं कि आप सब लोग आए, पर उसके नियम कानून के सब। जैसे आप ही बता रहे हैं कि उनको तो कभी नहीं रोका। ठीक है, हम रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन हम किसी पे जाने पे रोक नहीं लगा सकते। दूसरे समुदाय का दूसरे धार्मिक जाना स्थल रोक लगनी चाहिए। इसमें क्या है कि उन लोगों के लिए भी सुविधाबंद है, और जो आम जनता वहाँ पर रह रही है उनके लिए भी फ़ायदामंद है। एक गैर आदमी आए, इतने लाखों आदमी वहाँ पर आते हैं, तो उसमें रोक भी क्या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोक है। तो किसी के लिए कुछ और ड्रेसिंग पे कोड हो, टोपी पे रोक हो, किसी और चीज़ पे रोक हो सकती है। अभी सरकार का नियम मान्य थे, उसको पढ़ें, उसके बाद उसकी जानकारी लें।
अच्छा, तो फिर अगर रोक लगती है तो क्या फिर वो रोक हर जगह लगनी चाहिए? जैसे मुसलमान जो है वो हिंदू को मस्जिद जाने से रोके, और जो सिख है वो हिंदुओं को, मुसलमान को और ईसाई को गुरुद्वारे आने से रोके, ईसाई चर्च आने से रोके। उसके रूल रेगुलेशन बने, उसके पूरे बारे में जानकारी हो, उसके नियम कोड हो, उसके बाद रोक लगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोक लग दूँ। जाने के लिए रोका अभी किसी को नहीं रोका। अभी हमारे यहाँ धार्मिक में जाते हैं, सब जाते हैं एक दूसरे के उसमें, सब में शादी ब्याह में भी जाते हैं, कौन रोकता है? पर हम जब उनकी पूजा पाठ होती है क्या उसमें बैठते हैं? नहीं बैठते। सब में जाते हैं, खान पीन भी करते हैं, पर कुछ सामाजिक तत्व हैं तो वे भी करते हैं। ऐसे सामाजिक तत्व एक दूसरे में दंगा फैलाने में। ये तो बनगा नेता आज फिर। आपकी क्या राय है इसको लेकर? ये राय है स्वच्छता का ध्यान रख के और किसी मॉडर्न को वहाँ आने न दे, जिससे वहाँ दुष्प्रचार न फैले। तो क्या मोमडन्स का आना वहाँ पे गलत है? नहीं, गलत ही है। जब मस्जिद में जाते हैं तो हिंदू नहीं जा सकते, तो वो कैसे आते हैं? लेकिन मस्जिद में तो हिंदू जाते हैं। कौन जाता कई है? सारे जाते हैं। हाँ जाते हैं, लेकिन वे तो मंदिर में नहीं आते। मोमडन तो मंदिर में नहीं आते, हमारे कभी भी नहीं आते। कई बार मोमडन जो है कांवड़ यात्रा में जाते हैं कांवड़ लेने के लिए। वो तो उनका भाईचारा, आपस में प्रेम की भावना है, तो कभी भी किसी के अंदर भी हो सकती है। तो फिर जो गंगा में आके अगर वो स्नान कर रहे हैं तो वहाँ भाईचारा और प्रेम नहीं है? होना चाहिए, कर लेना चाहिए, करने में कोई दोष नहीं है। सब भगवान के सब बनाए हुए हैं, इंसान कहीं भी कोई भी कुछ कर सकता है, उन्हें आज़ादी है। ये सही है कि हिंदुओं के लिए ही है ना हमारा गंगा स्थान जो हरिद्वार है, तो हमारे हिंदुओं के लिए है ना कि सिर्फ अदरवाइज किसी चीज़ के लिए। जैसे मुस्लिम है वो जाके वहाँ पर कुछ भी गंदा करे, वहाँ पर कुछ भी गंदगी फैलाए, ये अच्छी बात नहीं है। वो हमारे हिंदुओं के लिए है, और वहाँ से ज़्यादा हमारा तो यही है कि उसे अच्छा बनाए, साफ़ सुथरा बनाए। क्योंकि हम कई बार गए हैं, वहाँ पर बहुत गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ऐसे नहीं होता कि मतलब जैसे साफ़ सफाई का माहौल हो, जैसा कि वो इतना धार्मिक और पवित्र स्थान है, उसे एकदम से साफ़ सुथरा, वो भी हमारी जिम्मेदारी है ना कि किसी और की। हम लोग जाए उसे साफ़ सुथरा बनाए, क्लीन बनाए, अच्छा बनाए। मेरे लिए तो इतना ही हुआ है। फिर इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो उत्तराखंड का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। अरे उत्तराखंड की नहीं हो लेकिन अपना राय तो बता ही सकते हो कि क्या ये सही है? मतलब हमें पाबंदी लगानी चाहिए, गैर हिंदू को जाने देना चाहिए स्नान करने के लिए, या नहीं जाने देना चाहिए? इक्वलिटी होना चाहिए। इक्वलिटी होना हाँ। चाहिए। चलो कहाँ ठीक जा है। रहे हो? जो धार्मिक स्थान है गंगा घाट, उसमें स्नान करना चाहिए, हाँ। है ना? करना चाहिए। ये तो धर्म का पालन है, धर्म का पालन होना ही चाहिए। तो क्या उस पे सभी लोग स्नान कर सकते हैं? जैसे कोई अगर हिंदू नहीं भी है, वो मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, तो उसके जाने पे रोक होनी चाहिए या नहीं? देखो ये जो श्रद्धा पे डिपेंड करता है, जिसकी श्रद्धा है स्नान करने की वो कर सकता है। इसमें कोई किसी को रोक नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? इकबाल सिंह। धन्यवाद आपकी राय के लिए। आप क्या कहना चाहते हो? बस यही जो बोला सरदार जी ने। आप अपने शब्दों में बताइए क्या कहना चाहते हो? हाँ, नहीं स्नान करना चाहिए जो है, इसमें कोई धर्म जो है ना कोई नहीं देखना चाहिए, ठीक है, रोक नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। कोई भी किसी भी धर्म का हो, कोई भी स्नान कर सकता है। देखो गंगा तो गंगा माँ है, उसका तो सभी लोग धर्म का जो पालन करते हैं सभी है, ठीक। आपकी क्या राय है इसको लेकर? इसमें तो ये राय, अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है तो मोमडन को रुक जाना चाहिए, मोमडन को रुक जाना चाहिए। वैसे तो एक गंगा है, नहर है, समझ के नहीं, इसमें कोई भी नहा सकता है। हाँ। अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है तो उस पर रुक जाना चाहिए मोमडन को। तो आपका कहना ये है कि अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा रही है तो मोमडन्स को रुक जाना चाहिए? जाना चाहिए। गलत है ना, सबको एक समान मिलना चाहिए, अधिकार एक मिलना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। सब छोटी जाति बड़ी जाति ज़्यादा चलती वो नहीं होना चाहिए, एक साथ समान मिलना चाहिए सबको। बाबा साहब ने जो संविधान लिख रखा उसके कायदे में सारा कुछ होना चाहिए। बाजी लोग ऐसे है जो कुछ भी मानते, लेडीज़ को बहुत अत्याचार हो रहा। अभी देख लो मेरठ में ही, ऐसे दे बताओ, मेरठ का मामला ही है। आज पकड़े गया हो, तो आज पकड़े गया हो, वहाँ भी बहुत वो हो रहा। चंद्रशेखर भाई गए थे वहाँ पर, उस पर भी बहुत प्रशासन लगा रखा रोकने पे। मैं भी कैसे ना कैसे गए जा रहे, अभी पता नहीं सही, मुझे तो आती रहा वैसे न्यूज़, बहुत टाइम नहीं लगता देखने को यहाँ पर। इतना मैं काम कर रहा है। देखिए, एक धार्मिक मुद्दा होता है, अगर इसमें
देखिए वैसे तो ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अंदर हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ अपना जो धर्म स्थल है उसमें हमें ये देखना चाहिए कि मान लीजिए मस्जिद है, मस्जिद के अंदर यदि हम हिंदू या मुस्लिम एक वैसे सार्वजनिक तरीके से जाएं वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर हम गंगा घाट पे यानी मुस्लिम लोग स्नान करने जा रहे हैं, उनके दाढ़ी भी लगी होंगी, कैप भी लगी होंगी, तो एक तरीके से ये मन को ठेस पहुंचती है। तो मन को ठेस क्यों पहुंचती है? मैं मानती हूँ ठीक है वो मुसलमान है, क्या आप अपने पहनावे में जाएगा, लेकिन उससे किसी के मन को कैसे ठेस पहुंच सकती है? देखिए ठेस इसलिए पहुंचती है, देखिए अपने अपने मन की एक भावनाएं होती हैं। अगर हम सब एक धर्म के प्रति आस्था रखता है, वो ज़रूर है कि एक किसी विशेष व्यक्ति का मामला नहीं होता है, धर्म का मामला होता है। तो इसलिए हमें पूरे भारतवर्ष के अंदर भाईचारे के और प्यार। नहीं मैडम, ये बोलने के ऊपर जो है ना, ये सारा बवाल जो हो रहा है ये बोलने के ऊपर हो रहा है। सुन लो मेरी बात कि ये इसने ये मुंडन ने बोल दिया, ये हिंदू ने बोल दिया, ये नहीं गलत। वो उनकी सरकार है, वो कुछ भी करें, उनका धार्मिक मामला है, वो उस पर रोक लगाएं। हरिद्वार की इन लहरों ने सदियों से हर धर्म और हर विचार के लोगों को अपनी तरफ खींचा है। आज हमने लोगों से बात की तो राय दो हिस्सों में बटी नजर आई। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे श्रद्धा और मर्यादा का सवाल मानते हैं। उनका कहना है कि धरोहर की पवित्रता नियम से ही बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे भारत की साझा विरासत की नज़र से देखते हैं, जहां गंगा सबकी है और सबके लिए है। लेकिन असली सवाल नियम का नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल का है। क्या ऐसे फैसलों से हमारे बीच का भाईचारा और मजबूत होगा या फिर ये दूरियां आने वाले वक्त में और टकराव पैदा करेंगी? क्या एक डुबकी सिर्फ शरीर साफ करने के लिए है या हमें अपने मन से भेदभाव को भी इसी तरीके से गंगा में बहा देना चाहिए? फैसला आपका है और आपकी सोच का है। क्या ऐसे नियम समाज को जोड़ते हैं या फिर बांटते हैं? मिलते हैं अगली ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहे रेड मीडिया के साथ। धन्यवाद।